नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा आबकारी विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित। डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने राष्ट्रीय युवा संसद में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1273 हुई। 13 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। और राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में कल चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई की 142 अरब 20 करोड़ 90 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हुई। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने सदन में कहा कि निरोगी राजस्थान के निर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और अन्य स्टाफ डेपुटेशन पर नहीं रहे। इसके लिए पदों का समानीकरण किया जाएगा। उन्होंने सदन में जानकारी दी कि राज्य के 20 जिलों में 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। श्री मीणा ने बताया कि राजस्थान राइट टू हेल्थ केयर एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहरापन नियंत्रण और रोकथाम के लिए नीति बनाई जाएगी। विधानसभा में कल आबकारी विभाग की 1 अरब 80 करोड़ 82 लाख 55 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं। आबकारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मद्य निषेध को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने गत वर्षों की तुलना में कम शराब बेचकर ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों का संचालन निर्धारित समय पर हो, इसकी कड़ाई से पालना करवाई जा रही है। डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कल आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में दूसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय युवा संसद में देश के सभी राज्यों से राज्य स्तरीय युवा संसद के विजेता रहे 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक पवन कुमार अमरावत ने बताया कि डूंगरपुर की ही नेहा चौबीसा और श्रीगंगानगर के आर्यन सचदेवा को संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की उसकी नीति पर मुहर है। कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में पहले से ही सत्ता में होने के बावजूद भाजपा के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उत्तराखंड में भी उसने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता भी लेकर आई है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा गरीबों को भरोसा दिलाती है कि सरकारी सुविधाएं हर गरीब तक जरूर पहुंचेंगी। गौरतलब है कि कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में 4 में भाजपा और 1 में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बनाए रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोके
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी के बीच कल 296 रोगी ठीक हुए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1273 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 128 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में 51, जोधपुर में 10 और शेष जिलों में 9 से कम मामले मिले। 13 जिलों टोंक, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, करौली, झुंझुनू, जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बाड़मेर और बारां में कल संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। कल इस बीमारी से राजसमंद में एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 179 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 10 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 44 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की ओर से आयोजित कृषि विज्ञान मेले में कल देश भर में करीब 12,000 किसानों ने भाग लिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस मेले में 1100 क्विंटल पूसा के बीजों की बिक्री हुई। तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान विषय पर आधारित इस मेले में आधुनिक खेती के बारे में कई जानकारियां दी गईं। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तुरंत प्रभाव से रेलगाड़ियों में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के कारण लगाए गए थे। कोविड प्रतिबंधों में छूट के बाद रेलवे ने रेलगाड़ी में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति तुरंत प्रभाव से बहाल करने का निर्णय लिया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आगाज 12 मार्च से किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। महोत्सव के तहत 12 मार्च को लोहागढ़ स्टेडियम में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं राजकीय संग्रहालय में मेहंदी, रंगोली, साफा बांध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और शाम को राजस्थान और ब्रज के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में ब्रज होली महोत्सव की शुरुआत कल से होगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले का आगाज होगा। एक्सपो का उद्घाटन आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और सांसद रामचरण बोहरा करेंगे। मेले में ताजा, पारंपरिक और आयुर्वेदिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक्सपो में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने गोल्ड और स्टैंडर्ड दूध तथा सादा छाछ के मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें आज शाम की सप्लाई से लागू हो जाएंगी। और अब मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आगामी 48 घंटों के बाद ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा आबकारी विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हुई। डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने राष्ट्रीय युवा संसद में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1273 रह गई है। 13 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। और राज्य में अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।